कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी लगभग 12:30 बजे लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए रायबरेली पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने चुरुआ मंदिर में बजरंगबली के दर्शन और पूजा अर्चना की। इसके बाद राहुल गांधी ठकुराइन खेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद निधि से बने बारात घर का लोकार्पण किया और जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के सामने बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है और जनता को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि वह पिछले कई महीनों से लगातार आर्थिक तूफान आने की चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की संपत्ति और संसाधन कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंपे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एयरपोर्ट, पावर सेक्टर, सीमेंट समेत कई बड़े क्षेत्रों पर अडानी और अंबानी समूह का कब्जा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारी और छोटे उद्योग आज सबसे ज्यादा संकट में हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। उन्होंने जनता से देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की है। सभा के बाद राहुल गांधी खीरों और लालगंज के लिए रवाना हो गए। खीरों में वह जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जबकि लालगंज में महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी पीएसी वाहिनी के पास सांसद निधि से बनी सड़क का लोकार्पण भी करेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। किसानों का पैसा था, मजदूरों के पास जो था, जो आप पैसा बचाकर घर में रखते थे, वो सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से छीनकर 2 अरबपतियों को पकड़ा दिया है, अंबानी और अडानी। तो जो भी देश में धन है अब, वो सारा का सारा 2 लोगों के हाथों में है। एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए, पावर स्टेशन देखिए, सीमेंट देखिए, देश की रक्षा की जो इंडस्ट्रीज है वो देखिए, सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी ने चुने हुए लोगों को, अपने मित्रों को पकड़ा। अब आप कहोगे भाई ठीक है, इससे क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं। अब उन्होंने आपके जेब में जो था, जो आप घर में रखते थे, नोटबंदी करके छीन लिया। जो छोटे व्यापारी थे वो जीएसटी, गलत जीएसटी लगा के छीन लिया। कोविड में मजदूरों को, किसानों को, मजदूरों को तो उन्होंने हजारों किलोमीटर चलाया। तो जो आपके पास पैसा था वो आपके जेब में से निकल गया और अब करोड़ों लोगों को सरकार भोजन देती है। हमारी योजना थी भोजन का अधिकार योजना, मगर अब बीजेपी देती है।